होंगी, कुछ वीडियो देखी होंगी जहां पर हिंदू सड़कों पे आया हुआ है, दंगे कर रहा है, आग लगा रहा है और अपना हक मांगना शुरू कर दिया। नेपाल में राजशाही को दोबारा से लागू करने और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद नेपाल जल्द ही एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है। नेपाल के अब क्या हालात हैं, उससे जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई। सबसे पहले आपको बता दें कि 28 मार्च को राजशाही समर्थकों और लोकतंत्र समर्थकों के बीच झड़प की स्थिति बनी। शायद मैंने जिंदगी में हिंदुओं को देखा है अपने जीते जाते जो वो सड़कों पे आकर अपना हक मांग रहे हैं। हक ये है कि हम हिंदू राष्ट्र थे, हमें दोबारा से मोनार्की चाहिए, यानी कि किंग चाहिए, और हमें दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब इसको देखकर क्या भारत के जो हिंदू हैं वो जागेंगे, वो सड़कों पे आएंगे, वो बोलेंगे कि भैया हमें भी भारत था, भारत ही चाहिए और भारत ही रहेगा? क्या ऐसा कुछ काम होगा क्या? और ऐसा उपद्रव मचा कि आगजनी और गोलीबारी की स्थिति हो गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, एक आम नागरिक और दूसरा पत्रकार बताया जा रहा है। वहीं आज पूरे नेपाल में मैसिव प्रोटेस्ट छिड़ चुके हैं। ये प्रोटेस्ट पिछले 5 से 6 महीनों से चल रहे हैं और जनता की सिर्फ एक ही मांग है, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बना दो। नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राज स्थापित कर दो। वहीं अब इस पूरे मामले में नेपाल की सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है, यानी कि जो लोग राजशाही के समर्थक हैं उनके बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि कुल 51 ऐसे लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया गया है जो राजशाही समर्थकों के पक्ष में प्रदर्शन में शामिल रहे या उनका हाथ रहा। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, नेपाल में हो रहे प्रदर्शन के बीच नेपाल के लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं नेपाल को, और पॉलिटिकल पार्टियों को सभी को ख़त्म कर देना चाहते हैं और एक राजा का शासन होगा नेपाल में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। दंगे का वजह बन रही हैं। आज आपको ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये नेपाल के लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें राजा का ही शासन चाहिए। सवाल आता है कि क्या नेपाल में राजा अब नए से आएंगे या कोई पहले से चला आ रहा था? तो साथियों, नेपाल में राजशाही का लंबा इतिहास रहा है। लगभग 250 साल तक नेपाल में राजशाही रही है। अब वापस से राजशाही की डिमांड हो रही है। बात करेंगे। काठमांडू में आजकल एक बड़ी रैली और प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है, जहां अवाम पुरानी मोनार्की के निजाम को दोबारा कायम करने के मुतालबे कर रही है। डीप फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रही है करंट डेमोक्रेटिक सिस्टम से, और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग इस निजाम की तरफ उनका रुझान देखने को हमें मिल रहा है। हम देखते हैं कि एक तरफ लोगों ने डेमोक्रेसी के निजाम से थकान का इजहार किया है, तो दूसरी तरफ उनका दिल पुरानी मोनार्की की तरफ देखने को मिल रहा है। मैं वही स्थिति में है, बकरी नहीं होता, वो होता तो शेर ही है, लेकिन उसकी स्थिति वही होती है कि उसको एक नहीं बहुत सारे शेर मारने के लिए वो कर रहे हैं, और अगर उसके हाथ की तलवार छूटी तो वो गया। तो आप समझिए। और मैं ये कहूंगी, ये भारत के लिए एक शुभ सूचना है कि राजवंश के पक्ष में जो आंदोलन हो रहा है वो नेपाल में हो रहा है। जैसे ही वहां राजवंश आएगा वैसे ही वहां हिंदू राष्ट्र आएगा। वहां पे मंदिरों की, धर्म की, नैतिक परंपराएं ठीक हो जाएंगी। वहां पर जो वो राजनैतिक अपराधी हैं उनको दंड मिलेगा। राजनैतिक करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, ये सब लिमिट में आते जाएंगे, और 5 साल में नेपाल वो तरक्की कर सकता है जो भारत 20 साल में नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ दंड का विधान है ही नहीं। तो लोकतंत्र सबूत मांगता है, राजतंत्र उस पे भी ऑपरेट करता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी व्यवस्था बना करके जल्दी विकास करना है तो आपको राजवंशों को धीरे धीरे करके ऊपर लाना पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। जी मंजरी जी, आपने जो ये लोकतंत्र और राजतंत्र का जो आपने पूरा ये एक लाइन खींच दी, लोकतंत्र का हमने मजाक देख लिया हमारे साथ जो हुआ,
और राजवंश का उनको अकल आ गई। नेपाल वालों को बोल रहे हैं हमें राजवंश ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने दोनों का उन्होंने फायदा देखा है। उन्होंने राजवंश भी देखा है, लोकतंत्र भी देख लिया। अभी उनको पता लग गया कि दोनों में से बेटर क्या है। लेकिन हमारे देश में हमने भी तो